बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 18 सितंबर है। आपको मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त लंदन पहुंच चुके हैं और लंदन उनका जाने का मकसद क्या है, शहर इक़्तिदार पर इसके हवाले से मैं एक तफसीली वीडियो कर चुका हूं सदीक जान के साथ, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ी सी डिफरेंट बात करेंगे। शहबाज शरीफ आपको मालूम है कि 2 रोज़ पहले उज़्बेकिस्तान में मौजूद थे और उनके उज़्बेकिस्तान में मौजूदगी के दौरान आपको याद होगा कि एक तस्वीर ट्वीट की गई थी मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि आखिरकार 4 तवील सालों के बाद पाकिस्तान को बिलाखिर एक ऐसा रहनुमा मिल गया जिसकी दुनिया इज्जत करती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त जब वो लंदन पहुंचे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तो वो लंदन जाकर गुम क्यों हो गए हैं, ये शटल सर्विस का क्या मामला है, किस किस्म का प्रोटोकॉल मिला हमारे वज़ीर-ए-आज़म को लंदन पहुंचने पर, क्योंकि ये बाकायदा हुकूमत बरतानिया के दावतनामे के ऊपर ये दौरा किया जा रहा है। तो फिर ज़ाहिर है कि इसमें एक स्टेट प्रोटोकॉल जो है वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म को दिया जाना चाहिए था। और किसने इस्तकबाल किया पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ से जिस वक्त वो रवाना हुए लंदन के लिए, और ज़ाहिर है कि लंदन के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क जाना है, तो उसके हवाले से तो तस्वीर लगाई गई, ट्वीट किया गया। मुस्लिम लीग नून ने बड़ा अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर उसको लिखा। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, PMO है, उसने अपने ट्विटर के ऊपर ये मेंशन किया कि जहाज़ पर रवाना हो रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, लंदन जाएंगे और फिर लंदन के बाद वो न्यूयॉर्क जाएंगे। लेकिन जिस वक्त वो पहुँचे हैं वहाँ पर, तो उसके हवाले से एक डिफरेंट किस्म का ट्वीट किया गया है, तस्वीर लगाई गई है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये तस्वीर है किसकी। आखिरकार ये कौन शख्स है जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को हीथ्रो एयरपोर्ट पहुँचने पर उनका इस्तकबाल कर रहा है। तो ये सारा मामला आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ कि एक प्रेस रिलीज़ आई और उस प्रेस रिलीज़ में दफ्तर ख़ारजा की तरफ से ये कहा गया कि बरतानिया की हुकूमत के ख़ुसूसी दावतनामे पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। जो स्टेट फ्यूनरल हो रहा है क्वीन एलिज़ाबेथ दोयम का, वो 19 तारीख़ को होना है, सोमवार के दिन, और वेस्टमिंस्टर में उनकी तदफीन होगी। तो वहाँ पर शिरकत के लिए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जा रहे हैं, सिर्फ ये बताया गया पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से। अब एग्जैक्टली लंदन में हो क्या रहा है, लंदन में जो है वो क्वीन एलिज़ाबेथ दोयम जो है उनके इंतकाल के बाद उनकी तदफीन होनी है। और ये जो स्टेट फ्यूनरल है, इसमें आप इसको कह सकते हैं कि जो रिसेप्शन ऑफ द सेंचुरी होल्ड किया जा रहा है, जो ग्लोबल एलीट है, जो असल अशराफिया इस पूरी दुनिया की जो उसको रूल करती है, इसमें किंग्स, क्वींस, रॉयल फैमिलीज़, शाही ख़ानदान शामिल हैं, इसमें वज़ीर-ए-आज़म और सदूर शामिल हैं, इसमें बड़ी बड़ी शख्सियात शामिल हैं जो कि इस फ्यूनरल में शिरकत के लिए लंदन आ रही हैं। अब ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक इवेंट है, लेकिन ये सारा मामला जुड़ा हुआ है मैं आपके सामने, क्योंकि ये स्टोरी जो है वो रिलेटेड है। मैं आपके सामने पहले कुछ ट्वीट्स रख देता हूँ। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे अब से चंद माह पहले इमरान खान साहब। इमरान खान को दौरे की दावत दी गई थी चीन की तरफ से, बीजिंग वो गए, विंटर ओलंपिक्स का इनकाद हो रहा था, वो एक मल्टीलैटरल इवेंट था और उस वक्त मैंने वीडियोस भी की। और अब ये मैडनेस जो है वो ख़त्म भी हो जानी चाहिए पाकिस्तान में। मैंने उसके हवाले से अपनी वीडियो में बताया था कि एक जो मल्टीलैटरल विज़िट होता है या बायलैटरल स्टेट विज़िट होता है, उसमें क्या फ़र्क है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पहुँचे और कोई तकरीबन 30 से 35 के दरमियान ममालिक के सदूर वज़ीर-ए-आज़म और शाही ख़ानदान के लोग, उन्होंने पहुँचना था बीजिंग, और वहाँ पर उनका इस्तकबाल ज़ाहिर है कि ये मुमकिन नहीं है कि चीन का सदर या चीन का वज़ीर-ए-आज़म इतने लोगों को ओवर अ स्ट्रेच ऑफ 20 आवर्स 24 आवर्स उनको रिसीव कर सके बीजिंग के एयरपोर्ट पर। तो फिर उसके लिए फिर वो मुख्तलिफ़ प्रोटोकॉल्स वज़ा करते हैं, और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ डेलीगेशंस जो विंटर ओलंपिक्स में शिरकत के लिए आ रहे थे। तो ज़ाहिर है कि ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज होती है। लेकिन उस वक्त क्या किया गया, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा के मैं आपके सामने 2-3 ट्वीट्स रख देता हूँ। वलीदा फ़ारूकी समेत जो मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत ज़्यादा जिनकी जहनी हम आहंगी है, उन लोगों ने इस मामले के ऊपर बहुत बतंगड़ बनाया था, बहुत बात की थी। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने ट्वीट किया था कि न्याजी की औकात ये है कि आज चीन का असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर एयरपोर्ट पर उसका इस्तकबाल कर रहा है। फवाद चौधरी चीन जाते हुए न्याजी के लिए चुल्लू भर पानी भी साथ ले जाते। उसके बाद इन्होंने एक और ट्वीट किया कि अगर चीन चाहता तो ऊबर भी भिजवा सकता था, मगर उसने सिलेक्टेड के इस्तकबाल के लिए अपने वज़ीर ख़ारजा के असिस्टेंट को भेजना मुनासिब समझा। वरीदा फ़ारूकी साहिबा ने ट्वीट किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 4 रोज़ा दौरे पर चीन आमद, चीन के असिस्टेंट वज़ीर ख़ारजा
यानी कि चीनी वजारत ख़ारजा में सेकंड इन कमांड रैंक के बंदे बमुकाबिल पाकिस्तानी सेक्रेटरी ख़ारजा ने वज़ीर आज़म ख़ान का इस्तकबाल किया। अच्छा, इस बात के ऊपर मैंने समझाया था कि ये जो है ना मामलात के कोई भी हो, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म आज इमरान ख़ान है, कल कोई और होगा, ये मामला आपके मुल्क का है और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो मल्टीलैटरल इवेंट्स होते हैं जिसमें एक से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत या सरबराहान हुकूमत आ रहे हैं, कोई रॉयल फैमिलीज़ जो हैं वो आ रही हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि एक ही शख्स जो है वो इतने ज़्यादा लोगों का इस्तकबाल एयरपोर्ट पर कर सके। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और डिप्लोमेसी में इन चीज़ों का को देखा जाना चाहिए और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपना यानी कि आप पल्लू उठाएंगे तो फिर आप अपना पेट खुद दुनिया को नंगा करके दिखाएंगे। बहरहाल ये मैडनेस जो है वो जारी है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो शहबाज शरीफ साहब पहुँचे हैं, आपको याद होगा कि इन्होंने पहला दौरा जो है वो किया था सऊदी अरब का और पूरी काबीना का लाव लश्कर लेकर वहाँ पर पहुँचे थे, तमाम इत्तेहादी उसमें शामिल थे। ये जब पहुँचे थे तो वहाँ पर मदीना मुनव्वरा के गवर्नर ने इनका इस्तकबाल किया था। एक ये दौरा कर चुके हैं कतर का, कतर में इनका इस्तकबाल पाकिस्तान के एक बहुत बड़े डेलीगेशन का, जिसमें पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत जो है टॉप लेवल की लीडरशिप मौजूद थी। वहाँ पर स्टेट मिनिस्टर यानी कि 1200-1300 मुरब्बा किलोमीटर के का कुल रकबा है कतर का और उसके जो ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं यानी 15वें-16वें दर्जे की वजारत, आप अंदाज़ा लगा लें कि इतने छोटे से मुल्क रकबे के लिहाज से उसका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 15वें-16वें के दर्जे के जो वज़ीर हैं उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया था। अब ये जो इवेंट है इसको समझना और इसमें कुछ बहुत ही अहम चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि हाथ से लिखे हुए 1000 इन्विटेशंस कुल मिलाकर बरतानवी हुकूमत की तरफ से पूरी दुनिया में भेजे गए हैं। 1000 इन्विटेशंस, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आलमी सतह के ऊपर शायद कई दिहाइयों में सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक इवेंट होने जा रहा है, बरतानिया में होने वाला। ज़ाहिर है कि न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास होता है, लेकिन उसके अलावा इतने बड़े ग्लोबल इवेंट्स जो हैं वो शाज़ ही आपको देखने में मिलते हैं। बहुत बड़ा इवेंट है जो होने जा रहा है और इसमें कुल मिलाकर दुनिया के सिर्फ 6 ऐसे ममालिक हैं जिनको शिरकत की दावत नहीं दी गई। उनमें शाम शामिल है, वेनेजुएला शामिल है, अफ़गानिस्तान, रूस, बेलारूस और म्यांमार। सबके अपने अपने रीज़न्स हैं, अलग-अलग बड़ी तवील बात हो सकती है कि इनको क्यों नहीं बुलाया गया, लेकिन ये वो 6 ममालिक हैं जिनको शिरकत की दावत नहीं दी गई। अब APP की तरफ से एक तस्वीर जारी की गई कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रवाना हो रहे हैं, वो बता चुका, उसको PMO ने भी ट्वीट किया, उसको PMLN की जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे भी ट्वीट किया गया। उसके बाद एक तस्वीर जारी की गई APP की तरफ से, उस पर लिखा गया कि डेविड गॉर्डन मकलाउड, Special Representative of the British Foreign Secretary, received the Prime Minister of Pakistan Mohammad Shahbaz Sharif at the airport। अब ये हैं वो शख्स जिन्होंने रिसीव किया और इनके बारे में ये कहा गया कि ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा, एक नई हुकूमत वहाँ पर मौजूद है और क्लेवरली जो हैं वो उनके नए वज़ीर ख़ारजा हैं। उन्होंने एक अपने ख़ुसूसी मंदूब को, एक अपने ख़ुसूसी नुमाइंदे को भेजा है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को रिसीव करने के लिए। अच्छा, मैंने कहा मैं ज़रा प्रोफाइल चेक करूँ ये कौन है शख्स और कब इनको जो है वो कोई स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लगाया गया। तो जो फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस है बरतानिया का, जो दफ्तर ख़ारजा है, उसकी वेबसाइट पर पहली बात तो ये कि ऐसा कोई ओहदा एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव इसी तरीके से है कि जैसे मैं कहीं नहीं जा सकता और मैं अपने किसी दोस्त को कह देता हूँ कि यार आप ज़रा जो है ना वो मेरी जगह अड्डे से जो है वो फ़लाने सवारी को जो है वो उठा लेना या एयरपोर्ट पे चले जाएं और फ़लाँ बंदे को जो है वो रिसीव कर लेना। तो जाहिर है कि ये इस किस्म के रिप्रेजेंटेटिव हैं। फिर इनका प्रोफाइल आपको भी आज मैं एक टास्क दे रहा हूँ, आपने एक काम करना है कि आज आपने डेविड गॉर्डन मकलाउड को उनका प्रोफाइल सर्च करना है कि ये कौन शख्स है, क्योंकि इनके बारे में जब आप सर्च करने की कोशिश करते हैं तो एक ऐसा शख्स है जिसको गूगल या विकीपीडिया इस तरीके से रिकग्नाइज़ नहीं करता कि आपको प्रोमिनेंट होकर कोई बंदा जो है वो सामने आ जाए। तो फिर मैंने इनका प्रोफाइल खंगालने की कोशिश की और बड़ी देर की रिसर्च के बाद मुझे ये पता चला कि 74 साल इनकी उम्र है और ये एक पुराने सफारतकार हैं, बरतानिया के सफ़ीर जो हैं वो ये रहे हैं, लेकिन ये रिटायर्ड हो चुके हैं। 2003 से 2007 के दौरान ये पापा न्यू गिनी
میں برطانیہ کے ہائی کمشنر رہے ہیں، اور اس سے پہلے یہ لائبیریا میں اپنی سروسز جو ہیں وہ خدمات سر انجام دے چکے ہیں برطانوی حکومت کے لیے۔ لیکن یہ بہت ہی پرانے اور ایسے ممالک میں رہے ہیں ایک پرانے دور میں جو بہت اہم بھی نہیں تصور ہوتے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس لیول کے ڈپلومیٹ ہیں، اور برطانیہ نے ہمارے پرائم منسٹر کو ریسیو کرنے کے لیے کس کو بھیجا۔ تو یہ تو آپ کو پتہ چل گیا اس شخص کا پروفائل جس کو ریسیو کرنے کے لیے پاکستان کے پرائم منسٹر کو بھیجا گیا۔ لیکن اس کے بعد آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ پاکستانی میڈیا کے اوپر جا کر چیک کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم جا رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا پروٹوکول جو ہے وہ گلوبل ریسپیکٹ کمانڈ کرنے والا لیڈر ہے جو جا رہا ہے، اور پھر وہ برطانیہ جا کر گم ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے طور پر جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، میں آپ کو ایگزیکٹ ٹائم بتا دوں، صبح کے 7:22 ہیں جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور اب تک برٹش میڈیا، کوئی بھی دنیا کا میڈیا ایسا نہیں ہے پاکستانی میڈیا کے علاوہ جس نے یہ بتایا ہو کہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے لندن آ رہے ہیں یا پہنچ گئے ہیں۔ اس میں شیخ حسینہ واجد کا نام آپ کو ملے گا، اس میں آپ کو دنیا بھر کے یورپ سے لے کر لیٹن امریکہ سے لے کر امریکہ اٹ سیلف ملک جو ہے امریکہ، اس سے لے کر کینیڈا سے لے کر آسٹریلیا تک، جاپان تک، آپ کو دنیا بھر کے ممالک کی کوریج ملے گی کہ فلاں وزیر اعظم پہنچ گیا، فلاں صدر پہنچ گیا، فلاں رائل فیملی کا شخص جو ہے وہ لینڈ کر گیا ہے، کوئی سٹینسٹڈ ایئرپورٹ کے اوپر، کوئی ہیتھرو ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہا ہے، ان کو کون ریسیو کر رہا ہے، اس کے لیے کیا پروٹوکولز ہیں۔ لیکن اگر کوئی نام ایبسنٹ ہے انٹرنیشنل میڈیا سے، اگر کوئی نام جس کے اوپر برٹش میڈیا نے ایک لفظ نہیں لکھا، وہ ہے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب۔ اچھا، میں اس میں آپ کو آخر میں یہ بھی بتا دوں گا کہ یہ کوئی اتنی اچنبھے کی بات نہیں ہے، یہ نارمل ہے جب 1000 بندہ جو ہے اس کو انوائٹ کیا جائے۔ لیکن جب آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور آپ ڈپلومیسی کو سمجھے بغیر اس قسم کی ٹویٹس کرتے ہیں جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، تو پھر یہ تو ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو پروٹوکول ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو شٹل سروس والا کیا معاملہ ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب امریکہ کے صدر جو ہیں جو بائیڈن اور جل بائیڈن، ان کی اہلیہ، انہوں نے سٹینسٹڈ ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ کیا، ایئر فورس 1 پر وہ وہاں پر پہنچے، اور امریکہ کے صدر، دنیا کے سب سے بڑے ملک امریکہ کے صدر کو ریسیو جو ہے وہ ان کے ایمبیسڈر نے کیا، اور ساتھ میں جو اسیکس ہے وہاں کی جو لیفٹیننٹ ہیں، لارڈ لیفٹیننٹ، انہوں نے ریسیو کیا امریکہ کے صدر کو۔ اور امریکہ کے صدر کا پروٹوکول بہرحال ڈیفرنٹ ہوگا، ان کو ایک ڈیفرنٹ ایئرپورٹ جو ہے وہ بھی دیا گیا، کیونکہ ان کے جہاز کی لینڈنگ کے لیے آپ کو ایئر ٹریفک کنٹرول کو دیگر جہازوں کی آمد و رفت کو رکوانا پڑتا ہے، اس کے سیکیورٹی کے ڈیفرنٹ پروٹوکولز ہیں، تو وہ ہے۔ اور امریکہ کے صدر شاید ان واحد چند ایک ڈگنیٹریز میں ہوں گے جن کو اپنی گاڑی پر، جس کو دا بیسٹ کہا جاتا ہے، ایک ایسی گاڑی جو بلٹ اینڈ بام پروف گاڑی ہے، بہت ہی ہائی اینڈ قسم کی لگژری کار ہے، اس کے اوپر جانے کی اجازت ہوگی۔ باقی دنیا کے رہنماؤں کے ساتھ اور ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ کیا سلوک ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو جاپان کے جو شہنشاہ ہیں، ایمپرر ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، اور ان کی وائف جو ایمپریس ہیں جاپان کی، وہ بھی آ رہی ہیں، اور 20 سال کے بعد وہ کسی پبلک ایونٹ میں آ رہے ہیں۔ اور جاپان کے حوالے سے میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جاپان کی جو رائل فیملی ہے اس میں کچھ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہم ہوتا ہے لوگوں کا، اور اس قسم کے رسوم موجود ہوتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو موت ہے وہ ناپاکی کی علامت ہے، اور جو ان کا شاہی خاندان ہے وہ سوائے اپنے ماں باپ کے کسی کی تدفین میں، آخری رسومات میں شرکت نہیں کرتا سوائے اپنے پیرنٹس کے۔ تو یہ پہلا موقع ہے بڑے شاید نون ہسٹری میں کہ جو جاپنیز ایمپرر ہیں وہ آ رہے ہیں ملکہ برطانیہ کی جو آخری رسومات ہیں اس میں شرکت کے لیے۔ ساتھ ہی جو بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں اس میں محمد بن سلمان بھی شامل ہیں۔ محمد بن سلمان کراؤن پرنس سعودی عرب کے، جس وقت جمال خاشقگی کا معاملہ ہوا تھا اس کے بعد محمد بن سلمان جو ہیں ان کے سٹاف کے جو قریبی لوگ تھے ان کے ٹریول کے اوپر ریسٹرکشنز لگا دی گئی تھیں برطانیہ کی طرف سے۔ لیکن اب یہ وہ ڈپلومیٹک ایونٹ ہے 2018 2 اکتوبر کو وہ واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ
सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस वली अहद जो हैं वो लैंड करेंगे यूनाइटेड किंगडम में। अब इस हवाले से कुछ इवेंट्स जो हैं वो बड़े अहम होने जा रहे हैं। आज बकिंगम पैलेस में एक जो रिसेप्शन है उसको होस्ट करेंगे किंग चार्ल्स। अब वो शहज़ादा चार्ल्स से अब वो बादशाह बन चुके हैं, मोनार्क बन चुके हैं। वो एक रिसेप्शन करेंगे, उसके लिए 500 गेस्ट को इनवाइट किया गया है। उसमें अमेरिका के सदर भी शामिल होंगे और ये जो तमाम दुनिया के सबसे पावरफुल लोग हैं, जो एलीट है, ग्लोबल एलीट, वो उसमें शिरकत करेगी। उसमें शिरकत के लिए ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को भी दावतनामा दिया गया होगा। लेट्स सी कि उसकी तस्वीर क्या सामने आती हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का कितना इंट्रोडक्शन या इंटरेक्शन जो है वो होता है किंग चार्ल्स के साथ या नहीं होता, वो भी आपको समझ आ जाएगी। लेकिन ये जो रिसेप्शन है 500 गेस्ट इसमें होंगे। और कल जो है यानी कि सोमवार को वेस्टमिंस्टर में जो इवेंट होना है वहाँ पर पहुँचने के लिए शटल सर्विस जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। कुछ एम्बसीज़ हैं और उनके हवाले से बरतानवी जो हुकूमत है उसके ज़राए अब जो मीडिया को बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कुछ एम्बसीज़ हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है और उनको शायद कोई एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल जो है वो एक्सटेंड किया जाए। अदरवाइज़ इन तमाम रहनुमाओं को जो आए हुए हैं उनको बस सर्विस के ज़रिए, शटल सर्विस के ज़रिए पहुंचाया जाएगा वेस्टमिंस्टर। जो लोग आगाह हैं सेंट्रल लंदन से, ट्रफालगर स्क्वायर और चेयरिंग क्रॉस इस साइड से जिस वक्त आप आते हैं टुवर्ड्स वेस्टमिंस्टर, 10 डाउनिंग स्ट्रीट को क्रॉस करते हैं, थेम्स के किनारे है। ये एक बड़ी आलीशान और कदीमी इमारत है, हुकूमती इस्तेमाल में है। लंदन आई जहाँ पर है उसके बिल्कुल साथ ही है और यहाँ पर बड़े बड़ी शख्सियात जो हैं उनकी तदफीन हो चुकी है। यहाँ पर तदफीन होगी, 2200 लोगों की ऑफिशियल कैपेसिटी है और इसमें ज़ाहिर दुनिया भर से आए हुए लीडर्स शामिल होंगे। बरतानिया के जो साबिक वज़राए आज़म हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे, जो उनके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, स्टार्स हैं, वो वहाँ पर मौजूद होंगे और जो शाही ख़ानदान के करीबी अहबाब हैं, जो उनके दोस्त हैं, वो वहाँ पर मौजूद होंगे। और ये इवेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। क्वीन मैक्सिमा जो हैं वो आएंगी नीदरलैंड से, इसी तरीके से जो नॉर्वे, स्पेन, बेल्जियम, यहाँ के जो शाही ख़ानदान हैं वो शिरकत करेंगे। दुनिया भर में जहाँ जहाँ बादशाहत कायम है वो आएंगे और कुछ लोग हैं जिनको सेपरेटली टाइम दिया जा रहा है कि वो किंग चार्ल्स के साथ मुलाकात कर सकें। उसमें ख़ास तौर पर वो 14 रियाल्म्स हैं जहाँ पर जो हेड ऑफ़ स्टेट हैं वो अभी भी बरतानिया के पहले क्वीन एलिज़ाबेथ थी, अब उनके बेटे, और जो मौजूदा बादशाह हैं किंग हैं चार्ल्स वो हैं। इसी तरीके से जो इंतहाई क्लोज़ एलाइज़ हैं उनको एक ख़ास ऑडियंस जो है वो दी जा रही है लिज़ ट्रस के साथ, जो नई बरतानवी प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनको ना उस किस्म का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और ज़ाहिर है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब तो उनका तो घर है वहाँ पर और रिहाइशगाह है, अपार्टमेंट हैं, और आपने वो वीडियोस भी देखी हैं कि लंदन की सड़कों पे वो सड़क किस तरह भाग के क्रॉस कर रहे होते हैं, दुकान के अंदर झांक रहे होते हैं और लोग उनकी वीडियोस बना रहे होते हैं। तो वो जानते हैं इस फैमिली को कि इनका तो घर है यहाँ पर, तो फिर कोई एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल जो है वो या कोई इंतज़ामात करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, आए हुए हैं, ठहर लेंगे। वैसे ये इट्स ऑन अ लाइटर नोट। ज़ाहिर है कि अगर पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म जाएगा और उसका वहाँ पर अपार्टमेंट ना हो और वो चूज़ करे कि मैंने वहाँ नहीं रहना, तो फिर इस किस्म के दौरे पे जिसमें उन्होंने इनवाइट किया है तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो आपके प्राइम मिनिस्टर के ठहरने का, रहने का, आने जाने का सारा जो है वो अरेंजमेंट करें। तो बहुत बड़ा इवेंट जो है वो होने जा रहा है और इस पर पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं और पूरी दुनिया ये देख रही है कि सारा मामला जो है वो किस तरीके से अनफोल्ड होता है इस तमाम वक्त के दौरान, क्योंकि शाही ख़ानदान के अंदर बहुत सारे झगड़े हैं। कोई अनसावरी, कोई ऐसा इवेंट तो नहीं हो जाता। इस सारे मामले को जो टेलीविज़न स्क्रीन्स हैं उनके ऊपर लाइव नशर किया जाएगा, जो मेन इवेंट है सोमवार के रोज़। तो ये डिटेल्स हैं जनाब। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जाकर गुम हो गए हैं और जिन लोगों को ये नहीं समझ आई, देखें ये मैडनेस ख़त्म होनी चाहिए आपकी। हमारे जो पाकिस्तान के अंदर की सियासी लड़ाई है उस मामले पर जिस वक्त आप प्राइम मिनिस्टर कोई भी है, वो इमरान खान साहब हैं, वो शहबाज शरीफ हैं, वो सही तरीके से आपको लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म बने, आपको लगता है कि वो चोर दरवाज़े से वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं। जब वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उसके हवाले से इस किस्म की गुफ्तगू करना ये कोई दुरुस्त बात नहीं है। और ये सिलसिला जो है ये मैडनेस ख़त्म होनी चाहिए। सफारतकारी के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि अगर 1000 गेस्ट आपके यहाँ आ रहा है तो बरतानिया की प्राइम मिनिस्टर जो है वो 1000 बंदे को रिसीव करे
اور وہ بھی صرف 1 یا 2 دن کے وقت میں. یعنی کہ جو سب سے پہلے گیسٹ جنہوں نے ارائیو کیا برطانیہ لندن میں لینڈ کیا، جو فورن ڈگنیٹریز اس مین ایونٹ کے لیے آ رہے تھے، وہ حسینہ واجد تھیں. جمعرات کے روز وہ پہنچی تھیں. اور جو آج ہے وہ شاید مزید کچھ گیسٹ آئیں گے، لیکن آج شام کے بعد مزید گیسٹ جو ہیں وہ شاید کوئی ایک آدھا جو ہے وہ فینرل سے پہلے آ جائے. لیکن یہ ایونٹ ہے، اور ہم کس طریقے سے اس قسم کے ایونٹس پر اپنے لوگوں کا، اپنے پرائم منسٹر کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ یقین مانیں کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ ہمارے میڈیا کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو ہمارے میڈیا کے اوپر ہمارے سیاستدانوں کے بیانات چل رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. چاہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کا ارائیول تھا بیجنگ میں، جو کہ ایک بالکل نارمل وہ تھا، کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں تھا. اسسٹنٹ فارن جو منسٹر ہیں اگر انہوں نے ریسیو کیا، اس پر یہ کہنا کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، دس از شیم فل، اینڈ وی نیڈ ٹو ریویو کہ ہم کس طریقے سے ایسے ایونٹس پر ریئیکٹ کرتے ہیں. دیز آر دا ڈیٹیلز. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.